पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां हैं बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्ती की पाठशाला सीजन 2। मैं हूं आपकी शुभांगी दी और मैं आपके साथ करने आई हूं खूब सारी मस्ती और ढेर सारा धमाल। बिल्कुल सही श्रेया, पर आज कुछ खास लग रहा है। तुम आज बहुत ही खुश दिख रही हो। हाँ दी, खुशी की बात तो है ही ना। मैंने ना एक गोल सेट किया है कि मैं इस बार एग्जाम में 90% लाऊंगी। वाओ, ये तो तुमने बहुत अच्छा गोल सेट किया है अपने लिए। थैंक यू दी। तो गोल सेट किया है, तो इस गोल को अचीव करने के लिए तुम क्या तैयारी कर रही हो? दी, मैंने ना डिसाइड किया है कि मैं डेली जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको 2 आवर दूंगी एंड अच्छे से नोट्स बनाकर उनसे पढ़ूंगी। अच्छा, तो डिसाइड तो कर लिया है, पर क्या तुमने इसके लिए पढ़ाई भी स्टार्ट की है कि नहीं? दी, पर जब मैं पढ़ने बैठी ना तो मेरे पंच बुक पर नोटिफिकेशन आ गया और मेरा दिन फोन पर निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। और नेक्स्ट डे मुझे याद आया कि मेरे फ्रिज में ना मेरा चोको लावा केक रखा है, तो मैं उसे खाने चली गई। और उसके अगले दिन मेरा फ्रेंड है ना पार्थ, उसका बर्थडे था, तो मैं उसका गिफ्ट लेने चली गई। अरे श्रेया, ऐसे कैसे चलेगा? तुम तो अपने गोल पर बिल्कुल भी फोकस नहीं हो, उल्टा तुम तो उससे डिस्ट्रैक्ट हो रही हो। पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ कोई ना कोई काम आ जाता है। अरे ये सब तो बहाने हैं श्रेया, इसी को तो डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। अगर तुम अपने गोल पर फोकस नहीं रखोगी तो तुम तो जलेबी की जैसे गोल गोल वहीं घूमती रह जाओगी। वाव दी, जलेबी, यम यम यम। देखा आपने, अब मेरा जलेबी खाने का मन है। अरे फिर से तुम भटक गई ना। यही तो मैं कह रही हूँ श्रेया कि तुम्हें फोकस होना है, ना कि डिस्ट्रैक्ट होना है। सॉरी दी। अरे सॉरी की बात नहीं है श्रेया, फोकस की बात है। अगर तुम फोकस होगी अपने गोल पर तभी तुम सक्सेसफुल होगी। चलो इसी बात पर मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। और चलो दोस्तों, अब टाइम हो गया है कहानी टाइम का। लक्ष्य पर ध्यान। यह उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे। एक दिन वो सैर के लिए निकले और घूमते घूमते एक पुल के पास पहुंचे। तभी उनकी नज़र पुल पर खड़े बच्चों पर गई। सभी बच्चे पत्थर से पुल के नीचे बहती बड़ी सी नदी में तैर रहे मूंगफली के छिलकों पर निशाना लगाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। कई कोशिशों के बाद भी वो एक बार भी मूंगफली के छिलकों पर सही निशाना नहीं लगा पाए। यह देखकर स्वामी विवेकानंद बड़े हैरान हुए। उनके मन में हुआ कि मुझे भी एक बार कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों से पत्थर मांगा और खुद निशाना लगाने लगे। स्वामी ने पत्थर से निशाना बनाया और मूंगफली के छिलके पर पहली बार में ही निशाना लगा लिया। पहला निशाना सही लगने के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सारे मूंगफली के छिलकों पर सही निशाना लगाया। स्वामी के निशाने की कला को देखकर बच्चे बहुत हैरान रह गए। बच्चों ने स्वामी से पूछा, महात्मा, आप कैसे एक के बाद एक सही निशाना लगा रहे हैं, जबकि हम तो बहुत देर से उन छिलकों पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा। हमें भी बताइए, सही तरीके से निशाना लगाने के लिए क्या करना चाहिए? स्वामी विवेकानंद ने बच्चों को जवाब देते हुए कहा, बच्चों,
इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो किया नहीं जा सकता। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। बस अपना सारा ध्यान उस काम की तरफ लगाओ जिसे तुम्हें करना है या जिसे तुम कर रहे हो। अगर निशाना लगाते वक्त तुम्हारा सारा ध्यान मूंगफली के छिलकों पर होता तो तुम निशाना ठीक तरीके से लगा पाते। अब तुम फिर से कोशिश करो, देखना इस बार तुम्हारा निशाना एकदम सही लगेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम ये सीखते हैं हमें अपने पूरे लक्ष्यों और सपनों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य के पीछे उत्साह और धैर्य लेकर जाते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए मेहनत और प्रयास करते हैं। तो श्रेया, स्टोरी सुनकर तुमने कुछ सीखा? हाँ दी, और अब मैं समझ भी गई कि हमें गोल पर अपना हमेशा फोकस रखना चाहिए। अब चाहे आंधी आ जाए या फिर जलेबी, मैं लेजर फोकस के साथ अपने गोल को अचीव करूंगी। वेरी गुड श्रेया, ऐसे ही हमें लेज़र फोकस रखना है अपने गोल पर। तो ऐसे ही लेज़र फोकस के लिए हमें एक और चीज़ करनी है। पर दी, वो क्या? वो चीज़ तो बहुत इजी है जो हमें करना है, और वो है अपना टाइम। ओ, अपना टाइम। पर दी, अब मैं वो कभी कभी करती हूँ। कभी कभी नहीं करना, उसे हमें डेली करना है। और क्यों ना अभी हम उसे करते हैं। तो चलो फिर चलते हैं हम अपना टाइम में। तो फटाफट से आप जल्दी से अपने कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाएं और 3 लॉक्स लगा लें। अपने पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लें और अपनी गोद में रख लें और धीरे से जेंटली अपनी आंखें बंद कर लें। इस समय 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लें। इनहेल करें अपने नोज से और एक्सहेल करें अपने माउथ से। लास्ट बारी इनहेल करें अपने नोज से और एक्सहेल करें अपने माउथ से। अब अपना पूरा ध्यान अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ पर लगाएं। कोई भी अपनी आंखें ना खोले जब तक मैं ना कहूं। अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। ब्रेथ को पुल नहीं करना, पुश नहीं करना है, नॉर्मल रखना है। जैसे जैसे आप अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपका माइंड और आपकी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हो। इस समय विजुअलाइज करें अपने गोल को।
आपके गोल बहुत सारे हो सकते हैं, पर इस समय सिर्फ एक गोल पर हम फोकस करें। वो गोल जो पूरी क्लैरिटी के साथ है हमारे। क्या आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं? उस गोल को देखें। देखें कि उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे इस समय क्या स्टेप्स लेने हैं। देखें कि उन स्टेप्स को करके मैं कैसे अपने गोल को अचीव कर रहा हूँ, कर रही हूँ। देखें कि अब आप पूरी तरह से उस गोल को अचीव कर चुके हैं। Ten seconds. 5, 4, 3, 2, 1 and 0। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलें और अपने पाम्स को अपनी आईज पर रखें कुछ सेकंड के लिए। और जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोलें और हाथ हटाएं एक स्माइल के साथ। तो श्रेया, तुम्हें कैसा लगा अपना टाइम कर? ये आज का अपना टाइम तो बहुत अमेजिंग था कि आप जो जो मुझे बोल रहे थे ना, मैंने सब विजुअलाइज किया और मैंने अपना जो गोल सेट किया था ना, उसको भी अचीव कर लिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपने भी ऐसा ही किया होगा। आपने भी अपने गोल को ऐसे महसूस करना है कि सच में वो हो रहा है। और जो भी अपना टाइम में आपको स्टेप्स आए हैं कि क्या मुझे स्टेप लेने हैं अभी ताकि मैं उस गोल को अचीव कर सकूं, तो उन स्टेप्स पर भी हमें काम करना है। तो अब हम चलते हैं अपने फेवरेट टाइम में, मस्ती टाइम में। यस, मस्ती टाइम में। और आज श्रेया हम बनाने वाले हैं विजन बोर्ड। दी, विजन बोर्ड वो क्या है? विजन बोर्ड का मतलब है कि हम विजुअलाइजेशन, जो भी हम अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, लाइफ में जो हम बनना चाहते हैं, उसका हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक बोर्ड के ऊपर। तो दी, इसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा? इसके लिए हमें चाहिए कोई भी हम कलर का चार्ट पेपर ले सकते हैं, और हमें स्केच कलर्स चाहिए और ग्लू चाहिए और कुछ क्लिपिंग्स चाहिए जो हम पिक्चर्स न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से काट सकते हैं, या फिर हमारे पास हम इंटरनेट से भी कुछ पिक्चर्स को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो तुम बताओ श्रेया कि तुम अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, क्या तुम्हारी ड्रीम लाइफ है? दी, मैं सबसे पहले तो पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। सबसे ज़रूरी हेल्दी रहना चाहती हूँ और डेली अपना टाइम भी करना चाहती हूँ।
इसके साथ ही मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड श्रेया। तो अब जो ये हमारा विज़न, ये तुम्हारा विज़न है, तो अब इससे रिलेटेड हमें कुछ पिक्चर्स चाहिए होती हैं, कोई इमेज चाहिए होती है। तो ऐसे ही मैंने कुछ पिक्चर्स को मैंने न्यूज़पेपर से या इंटरनेट से इसको निकाला है और इसको कट करके मैंने रख लिया है। तो अब हमें क्या करना है, जो ये हमारा चार्ट पेपर है इसके ऊपर हमें इन पिक्चर्स को पेस्ट करना है। जिस भी तरीके से हम पेस्ट करना चाहते हैं हम इसको ग्लू की मदद से पेस्ट करेंगे और थोड़ा सा स्पेस हमें छोड़ना है, क्योंकि इसके ऊपर हमें कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन या हमें कोटेशंस लिखनी है, ताकि जब भी हम अपने विजन बोर्ड को देखें हमें मोटिवेशन मिले, हमें लगे कि हाँ मुझे ये अब मेरा गोल है और मुझे इसे अचीव करना है। और इस पर लेज़र फोकस भी रहे। बिल्कुल, लेज़र फोकस भी रहे। और जो हमें लिखना है जैसे एफर्मेशन या फिर कोटेशन जो लिखनी है वो हमें प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, यानी कि हमें पूरा फील करना है। जैसे कि तुमने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये नहीं लिखेंगे हम कि आई विल बी अ डॉक्टर, हमें लिखना है आई एम अ डॉक्टर। ऑलरेडी वो चीज़ आपके पास है, वैसे लिखना है, उसे हम प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर लिखेंगे। तो तुम ऐसा करो श्रेया, तुम इन सारी पिक्चर्स के ऊपर ग्लू लगा के इसके बॉर्डर पर और सेंटर में लगाओ, ताकि हम इस पर पेस्ट कर सके। और मैं तब तक इसकी हेडिंग, जैसे कि ये मेरा विजन बोर्ड है, तुम्हारा विजन बोर्ड है, तो हम लिख सकते हैं माई विजन बोर्ड, ताकि हमें बड़ा बड़ा पता चल जाए कि ये मेरा विजन बोर्ड है। तब तक मैं इसको किसी भी कलर से हम बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हैं, ताकि हम दूर से भी अपने विजन बोर्ड को अच्छे से देख पाए। अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे श्रेया, ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। इसकी बॉर्डर पे ज़्यादा लगाएं हम, ताकि ये पूरा चार्ट पेपर पे फिक्स हो जाए। वेरी गुड। अब इनको पे भी तुम ग्लू लगा दो। अब हमने सारी पिक्चर्स को पेस्ट कर लिया है, और अब हम जो भी लिखना चाहते हैं, एफर्मेशन या कोई पॉजिटिव चीज़ जिससे हमें मोटिवेशन मिले अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो अब हमें लिखना है। तो तुम बताओ श्रेया कि तुम क्या लिखना चाहोगी? मैं सबसे पहले हेल्दी को लिखना चाहूँगी। हाँ, तो हम इस पे लिखते हैं। तुम बोल्ड लेटर्स में, जैसे मैंने विजन बोर्ड ऐसा लिखा है ताकि बड़ा बड़ा हमें क्लियरली दिखाई दे। तो फिर क्या प्रेजेंट टेंस में क्या लिखोगी तुम? आई एम हेल्दी। यस, आई एम हेल्दी। वेरी गुड। और अब नेक्स्ट लिखो। तुम कोई भी कलर, डिफरेंट कलर पेन से भी लिख सकती हो। वेरी गुड। आई एम अ डॉक्टर। वेरी गुड। अब नेक्स्ट लिखो। आई ट्रैवल ऑल अराउंड द ग्लोब। वेरी गुड। और ये क्या है, इस पे क्या लिखोगी तुम? ये तो अपना टाइम है। आई डू अपना टाइम डेली। यस, आई डू अपना टाइम डेली। वेरी गुड। तो श्रेया, इसको हम और भी डेकोरेट कर सकते हैं। कोई और यहाँ पे कुछ पेंटिंग कर कर, कुछ ड्राइंग कर कर, जैसे अभी हमने फ्लावर भी बना सकते हैं। फ्लावर भी बना सकते हैं। जैसे हमने पिक्चर्स को कट करके पेस्ट किया, तुम पिक्चर्स को ड्रॉ भी कर सकती हो, वो भी तुम कर सकती हो। और जैसे कि अब हमने ये विजन बोर्ड बनाया है, तो कभी कभी हमारे बीच में हमारे थॉट आ सकते हैं, कि एक डाउट आ सकता है कि क्या मैं अचीव कर सकती हूँ। तो उसके लिए हम भी एक एफर्मेशन लिख सकते हैं,
और मे बी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई बिलीव इन माई सेल्फ। जब हमें अपने ऊपर बिलीव होगा कि मैं कर सकती हूँ तो फिर मैं ये सब चीज़ों को अचीव कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर भी हम बड़ा बड़ा सा अगर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन में लिख दें, आई बिलीव इन माई सेल्फ। आई बिलीव इन माई सेल्फ। तो श्रेया देखो मेरे पास कुछ ये डेकोरेटिव स्टोन्स हैं जिसको हम यहाँ पे कहीं पर भी जहाँ पे तुम्हें लगता है हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो तुम देखो तुम्हें क्या पेस्ट करना है, कहाँ पे क्या लगाना है। मुझे यहाँ पे पिंक और यहाँ पे रेड। तो निकाल लो तुम यहाँ से ये सर्कल स्टोन, इसको पेस्ट कर दो। मैं यहाँ पे ये ग्लोब के आगे लगाती हूँ क्योंकि ग्लोब पूरा हमारा अर्थ राउंड है, तो हम इसके आगे लगा देते हैं। तो हमारा विजन बोर्ड हो गया है रेडी। ये अब इस विजन बोर्ड को हम श्रेया कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं, अपने बेडरूम में या फिर अपने स्टडी टेबल के आगे, बिकॉज़ जितना हम अपने विजन बोर्ड को देखेंगे उतना हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा अपने गोल को अचीव करने का। मैं इसको अपने स्टडी टेबल के पास लगाऊंगी। वैसे भी मैंने गोल सेट जो किया है। बिल्कुल, तुम इसको वहाँ लगा सकती हो। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप भी अपना विजन बोर्ड अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा और उसे भी अपने स्टडी टेबल पे या बेडरूम पे लगाइएगा। ऐसे ही देखना आपको कितना मोटिवेशन मिलेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए, जो कि आज हमने सीखा है कि कैसे हम फोकस के साथ अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और खूब सारी मस्ती के साथ। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहे मस्ती की पाठशाला सीज़न 2 में। बाय बाय फ्रेंड्स। हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।